मौजूद क्राउड ने हूटिंग करते हुए उनके लिए जोरदार क्लैपिंग की। ऑडियंस के बीच खड़े दीपक को भी ये सब देखकर शॉक तो लगा, मगर वो जल्द ही समझ गया कि ये सब आकाश सर वाली प्रॉब्लम का सलूशन था। उनके स्टेज से उतरते ही मीडिया वालों ने उन्हें घेर लिया। मिस्टर रॉय, आप माया से कैसे मिले? आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे? मिस्टर रॉय, आप दोनों शादी कब कर रहे हैं? अर्जुन उन सबको शांत करते हुए कहता है, वेट गाइस, मुझे पता है आप लोगों के पास हमारे रिश्ते के पास्ट और फ्यूचर से जुड़े सवालों की काफी लंबी लिस्ट है, लेकिन फिलहाल हमारे लिए हमारा प्रेजेंट काफी स्पेशल है और हम इसे भरपूर तरीके से जीना चाहते हैं। सो प्लीज एक्सक्यूज अस, इट्स ऑलरेडी टू लेट फॉर डिनर। आप लोग यहाँ का ऑसम फूड एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। अर्जुन ने ये स्टेटमेंट देकर माया का हाथ थामा और बार काउंटर की तरफ चला आया। वहां मौजूद सारे ही लोगों का उनके रिश्ते की खबर सुन के ही एक अलग अलग रिएक्शन था। यार, ये अर्जुन तो एकदम से छुपा रुस्तम निकला। मुझे नहीं लगता इनका ये रिलेशनशिप ज्यादा दिनों तक टिक पाएगा। लड़की देखने में प्रिटी तो लग रही है, मगर लगता नहीं कि अर्जुन के स्टेटस को मैच करती है। उफ, न जाने आज कितनी ही लड़कियों के दिल टूटेंगे। अपने अपने तौर पर हर कोई उन दोनों के लिए कुछ न कुछ कमेंट जरूर कर रहा था। उन्हीं दोनों के बारे में डिस्कस करते हुए सभी लोग डिनर के लिए डाइनिंग एरिया में जा चुके थे, इसीलिए अब इवेंट हॉल में बस इक्का दुक्का स्टाफ ही नजर आ रहा था। माया उसे बार काउंटर पर रुकते हुए देखकर बोली, मिस्टर रॉय, आपने ऑलरेडी काफी ड्रिंक कर ली है। उसकी ये बात सुनकर अर्जुन ने एक तंज भरी नजर उस पर डाली और मुस्कुराते हुए कहा, तुम एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो। वहां स्टेज पर तुमने इतने अच्छे से परफॉर्म किया। इनफैक्ट तुम अभी तक कैरेक्टर में हो। इतनी देर के स्ट्रेस के बाद अब जब सब कुछ अच्छे से हैंडल हो गया था तो अर्जुन काफी रिलैक्स महसूस कर रहा था। खुद को सुकून देने के लिए वो विस्की के कुछ और पैग लगाने लगा। माया को उसकी इस बात पर बेइज्जती सी महसूस हुई। वो सीधे तौर पर उसे ये एहसास दिलाना चाहता था कि वो दोनों अब तक नाटक कर रहे थे। माया उसकी सच में गर्लफ्रेंड नहीं है जो उसे इस तरह अर्जुन पर रोक टोक लगाने का हक मिल जाता। कि एहसास होते ही उसकी नजरें छलकने को हो गईं। वो धीरे से उठकर वापस जाने के लिए मुड़ने लगी कि तभी अर्जुन ने उसका हाथ थाम कर उसे रोक लिया। उसके इस अंदाज पर माया सिहर सी गई। क्या अर्जुन उसे जाने से रोकना चाहता है? यह ख्याल उसके मन में आते ही एकदम उथल पुथल सी होने लगी। उसने पीछे मुड़ते हुए अर्जुन की तरफ सवालिया नजरों से देखा। अर्जुन उठकर उसके काफी करीब आ गया था। माया ने महसूस किया कि उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो अब भी काफी नशे में था। उसने माया के कंधे पर अपनी ठोड़ी टिकाते हुए पुकारा, माया। उसकी तो जैसे धड़कनें ही रुकने को थी। अर्जुन की गर्म सांसें सीधे उसके कानों में गुदगुदी कर रही थी। उसका पूरा वजूद कांप रहा था। माया का दिल चाह रहा था कि आज अर्जुन उसे कुछ ऐसा कह दे जिससे उसके 2 साल के इंतजार का हक अदा हो जाए। अर्जुन ने एक गहरी सांस लेकर कहा, प्लीज डिनर करके जाना। माया के अरमानों पर जैसे पानी फिर गया। उसने एक ठंडी सांस भरी और पीछे पलटकर उसे अपने से दूर करना चाहा, लेकिन जैसे ही अर्जुन से उसके कंधे का सहारा छूटा वो नशे में धुत नीचे गिरने लगा। माया ने तेजी से झुकते हुए उसके कंधे थामे और उसे गिरने से बचा लिया। वो इतने नशे में था कि बिना उसके सहारे के ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। माया ने मदद के लिए आसपास नजरें दौड़ाई, मगर उस वक्त वहां कोई स्टाफ नहीं था। फाइनली उसने यही तय किया कि अर्जुन को खुद ही होटल के रूम में पहुंचा देगी। उसने उसका एक हाथ अपने कंधे पर रखा और धीरे धीरे लॉबी की तरफ चलने लगी। अर्जुन उसका कंधे से लगा उसका कुछ हाथ थामे बड़बड़ा रहा था और माया मन ही मन खुद से बातें किए जा रही थी। उफ, क्या मुसीबत है। तुमने क्या सोचा था माया कि ये खड़ूस तुम्हें आई लव यू बोलेगा और तुम कतई सिंड्रेला हो जाओगी? अरे आई लव यू बोलना तो दूर, ये बंदा तो बेताल भूत बनकर तुम्हारे कंधे पर सवार हो गया है। हे भगवान, 1.25 किलो के प्रसाद में सब कुछ देने की क्या जरूरत थी? मैंने तो छोटी सी मुलाकात की मन्नत मांगी थी।
किसी तरह वो अर्जुन को संभालते हुए उसके कमरे के दरवाजे तक पहुंची। फिर उससे पूछा, मिस्टर रॉय, की कार्ड निकालिए। वो नशे में धुत एकदम से समझ ही नहीं पा रहा था कि माया कह क्या रही है। उसने अपनी भौहें उचकाते हुए पूछा, पहले डिसाइड करो कि निकाला कार्ड। माया उसकी बात सुनकर एकदम से खींच गई। उसे लग गया था कि अभी अगर वो अर्जुन के खुद से चाबी देने का इंतजार करेगी तो काफी देर लगेगी। इसीलिए उसने खुद ही उसकी पॉकेट में हाथ डाला और की कार्ड निकालकर दरवाजा खोल दिया। खुद पर लादे हुए वो अर्जुन को उसके बैग तक ले आई और उसे गौर से देखते हुए कहा, ओके मिस्टर रॉय, अब आप आराम कीजिए, मैं चलती हूँ। इतनी जल्दी? उसने अब तक उसका हाथ थामे हुआ था। नशे में डूबी हुई उसकी आंखों में कुछ ऐसा था कि जिसने माया की नजरें चुराने पर मजबूर कर दिया। जल्दी कहाँ, काफी तो देर हो गई है। वो मैं तो सिर्फ आपको देखने आई थी, मगर बालक, मेरी आपकी इतनी मुलाकात लंबी हो गई। उसने कुछ अलग ही अंदाज में कहा, ओके चली जाना, लेकिन मुझे तुम्हें एक थैंक यू तो कहना बनता है। शायद तुम्हें नहीं पता कि तुमने आज मेरी कितनी बड़ी हेल्प की है। अर्जुन की आवाज लड़खड़ा रही थी, मगर उसकी नजरें तेजी से माया के चेहरे के नक्श अपने मन में उतार रही थी। माया ने उसे अजीब सी नजरों से देखा और परेशानी भरे लहजे में कहा, मुझे भले ही यह एहसास ना हो कि मैंने आपकी कितनी बड़ी हेल्प की है, मगर मुझे ये जरूर पता है कि मैंने अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। अर्जुन उसकी बातों का मतलब समझ नहीं पा रहा था। वो माया का हाथ पकड़े हुए ही बेड पर बैठ गया और उसे भी जबरदस्ती अपने सामने बिठाते हुए बोला, तो तुम कहीं नहीं जाओगी? कहीं नहीं जाओगी मतलब नहीं जाओगी, मतलब नहीं जाओगी? मुझे अभी बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। मुझे ये बताना है कि तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, एकदम किसी मोमेंट की तरह। कहते हुए उसने अपना चेहरा उसके एकदम करीब कर दिया। माया अब इस फरेब से निकलना चाहती थी। उसे इस बात का अच्छे से एहसास था कि अर्जुन ये सारी बातें नशे में कह रहा है, लेकिन उसने माया के हाथ को इस तरह पकड़ रखा था कि अगर वो जबरदस्ती अपना हाथ छुड़ाती तो अर्जुन पक्का उसके ऊपर गिर जाता। अभी वो उसके सामने से हटने का तरीका सोच ही रही थी कि अर्जुन ने अपनी उंगलियां उसके होठों पर फेरते हुए कहा, मैं झूठ नहीं कहूंगा कि आज पहली बार मेरे होठ ने किसी के होठों को छुआ है, लेकिन तुम्हारा एहसास पाकर इतना जरूर पता है कि शायद तुम्हारे होठों को इससे पहले आज तक किसी ने नहीं छुआ। सर, मुझे लगता है कि अब मुझे वापस चले जाना चाहिए। माया की आवाज में कपकपाहट सी थी। उसका दिल काफी तेज धड़क रहा था। अर्जुन ने उसके कंधे पर अपना हाथ टिकाकर उसे खुद से बांध लिया और नशे में डूबी आवाज में गाना गाने लगा, कुछ ना कहो, कुछ भी ना। माया को अपने लिए उसकी दीवानगी देखकर एक अजीब सी खुशी का एहसास हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ये भी मालूम था कि अगर वो यहाँ से नहीं निकली तो शायद बहुत देर हो जाएगी। उसने एक झटके से उठते हुए अर्जुन को खुद से अलग कर लिया, लेकिन अर्जुन ने उसे इतना टाइट होल्ड किया था कि माया उठने के चक्कर में सीधा उसके सीने से जा लगी। इस अचानक हुई हरकत ने नशे में झूमता हुआ अर्जुन खुद संभल नहीं पाया और दोनों ही बेड पर गिर गए। खुद को संभालती हुई माया उसके सीने पर अपनी हथेलियां टिकाए उसके ऊपर पड़ी थी। अर्जुन अपनी नशे में भरी हुई आंखों से उसे एकटक देखे जा रहा था। माया ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मिस्टर रॉय प्लीज लीव मी, आप नशे में हैं, आपको पता नहीं है कि। वो अभी ये कह ही रही थी कि अर्जुन ने उसके होंठ पर फिर अपने होंठ रख दिए और जैसे उसकी आवाज ही घूट दी। माया ने उसकी बाहों में कसमसाते छूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन चाहे नशे में ही सही अर्जुन की पकड़ फिर भी काफी सख्त थी। कुछ देर बाद उसने माया के होंठों से अपने होंठों की कैद को आजाद किया। एहसास की शिद्दत से माया की कनपट्टियां एकदम से गर्म हो चुकी थी। ब्लू शिमर आई शैडो वाली पलकें आंसुओं से भीगी हुई थी।
न जाने क्यों उसकी जलथल आंखें देखकर अर्जुन को उस पर तरस आ गया, लेकिन उसके लिए अब खुद को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। माया ने जैसे ही उसकी पकड़ थोड़ी ढीली महसूस की, वैसे ही जल्दी से खुद को छुड़ाकर तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। अर्जुन उसे मायूसी से जाता हुआ देख रहा था। तभी अचानक न जाने उसे क्या हुआ कि वो तेजी से चलता हुआ माया के सामने आ खड़ा हुआ। वो कुछ कह पाती तभी अर्जुन एकदम से उसके सामने घुटनों के बल बैठता हुआ बोला, अगर तुम मुझे इस हालत में छोड़कर चली गई माया, तो न जाने मैं क्या कर बैठूंगा। प्लीज मत जाओ, मैं बहुत अकेला हूँ। मैंने जिस पर खुद से ज्यादा भरोसा किया उसी ने मेरा भरोसा तोड़ दिया। मैं तुम्हें सारी बात बता नहीं सकता। माया ने उसके आंसुओं को अपने पैरों को भिगोते हुए महसूस किया। वो यूं ही खड़ी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन से वो खुद को बाहर कैसे निकाले। उसने जल्दी से अपने पैर पीछे किए और अर्जुन को कंधे से थाम कर उठाती हुई बोली, मिस्टर रॉय। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर उसकी आंखों में बड़ी प्यार की अर्जी वो चाहकर भी ठुकरा नहीं सकती थी। अर्जुन ने जब उसे यूं खड़े देखा तो तेजी से उसके एकदम करीब आ गया और उससे लिपटते हुए कहा, आई लव यू माया, मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ। उससे अपने लिए इस तरह प्यार का इजहार सुनकर माया एकदम से पिघल सी गई और खुद को रोकते रोकते भी उसकी हथेलियों ने अर्जुन की पीठ पर ठहर कर उसे खुद से बांध सा लिया। अपनी आंखें बंद किए उसने धीरे से अर्जुन के कानों में सरगोशी की, आई लव यू मिस्टर रॉय, बहुत प्यार करती हूं मैं आपसे। उसे इस तरह खुद को अर्जुन को सौंपते हुए देखकर उसके होठों पर एक खूबसूरत सी स्माइल बिखर गई। उसने हथेलियों के प्याले में माया का चेहरा थामकर धीरे धीरे बेड की तरफ ले जाते हुए कहा, मुझे खुद नहीं पता कि मैं तुम्हें देखकर खुद पर से कंट्रोल क्यों खो रहा हूं। उसकी ये बातें सुनकर माया ने अपना चेहरा झुका लिया। उसके खूबसूरत कर्ल्स ने उसका आधा चेहरा ढांप रखा था। अर्जुन ने एक गहरी सांस लेते हुए उसके साथ बेड पर लेटना मंजूर किया। माया शर्म से सुर्ख पड़ती जा रही थी। उसने अपना चेहरा हथेलियों से छिपाते हुए धीमे से कहा, मिस्टर रॉय प्लीज ही लाइट्स। उसने माया के सीने में मुंह छुपाते हुए कहा, इन्हें रोशन रहने दो ना। मैं तुम्हारा एहसास सिर्फ तुम्हें छूकर नहीं बल्कि देखकर भी महसूस करना चाहता हूं। कहकर अर्जुन ने अपना चेहरा उठाया और उसके शोल्डर से उसके गाउन की स्ट्रिप अपने दांतों से खींचते हुए नीचे कर दी। अब उसका कुंदन सा दहकता हुआ बदन अर्जुन की नजरों के सामने था। वो नजारा देखकर अर्जुन खुद को यह कहने से रोक नहीं पाया, ओ माया, तुम सचमुच कोई जादू हो। माया के रूप ने अर्जुन की आंखें चांदिया दी थी। फिर उसने इस तेजी से उसे चूमना शुरू कर दिया जैसे कि कोई बरसों के प्यासे शख्स ने सामने कोई दरिया देख लिया हो। माया उसकी दीवानगी देखकर खुद में सिमटी जा रही थी। अर्जुन जैसे उसके वजूद में खुद को खो देना चाहता था। उस रात दोनों प्यार के समंदर में देर तक डूबते उभरते रहे। वो कौन है, कहाँ है, माया ये सब कुछ भूलकर अर्जुन को अपना सब कुछ सौंप चुकी थी।